मेरे प्यार को उसने प्यार ही कब समझा, मेरे प्यार को उसने प्यार ही कब समझा, मेरे इकरार को उसने इकरार कब समझा। मोहब्बत बेपनाह की हमने उससे, मोहब्बत बेपनाह की हमने उससे, पर उसने हरदम मजाक ही समझा। एक तरफा जो मोहब्बत होती है ना, उसको करने का एक जुनून, एक शिद्दत अलग ही होती है। उस एक तरफा मोहब्बत में हमको पता होता है कि हम क्या है, हमको पता है हम किस गहराई से उस इंसान से, उस व्यक्ति से प्यार करते हैं जिसको शायद मालूम नहीं है और मालूम होकर उसको कदर नहीं है। तो आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, एक तरफा मोहब्बत के बारे में बात करने आई हूँ और आपसे बताना चाहती हूँ कि इस बेपनाह एक तरफा मोहब्बत से, वन साइडेड रिलेशनशिप से, लव से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं है। प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन शब्दों का ना अपना ही जादू है, अपना ही सुरूर है और एक उम्र है। ये तो आपके अंदर के एहसास हैं, आपके अंदर की फीलिंग्स हैं। अब आपने किसी को एक्सप्रेस कर दिया, यस हो गया, तो आप एक दूसरे के साथ इसको शेयर कर रहे हैं। पर अगर आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाए क्योंकि वो किसी और रिलेशनशिप में या किसी भी वजह से, या फिर उनको पता होकर उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आपको एक अंदर से चुभन फील होती है ना। तो ये वन साइडेड रिलेशनशिप पे सिर्फ आपका हक होना चाहिए। ये दो लोगों में नहीं बट रही है, ये एक्सपेक्टेशंस के घेरे में नहीं घिर रही है, ये सिर्फ आपकी है और सिर्फ आपका हक इस पर है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? क्या कभी किसी को दिल दिया? क्योंकि एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया, सिर्फ एक पे किया तो दिल निसार क्या किया। प्यार होता 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 कई बार है, प्यार होता 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 कई बार है। यहां दर्द होता है ना, खूब तेज दर्द होता है ना यहाँ पे, ऐसा ही दर्द होता है। मेरे स्कूल में, कॉलेज के टाइम पे बहुत लोगों को मैं देखती थी अपने चारों तरफ जो इस फीलिंग्स के साथ जीते थे। एंड उस टाइम पे ना शेरो शायरी और ये गजलें और ये एक दूसरे के साथ बैठकर उनको ये बताना, रात रात भर ये बातें करना और ये उम्मीद करना कि कल सुबह का सूरज होगा और शायद एक्सेप्टेंस आएगी, यस आएगी, मेरे पास भी वो दर्द नहीं रहेगा, मेरे पास भी वो प्यार आएगा जो मैं उस इंसान से करता हूँ। तो ये सारी चीज़ों से गुजरने का एक दौर है और ये दौर जो होता है ना, ये जितना मीठा दर्द देता है ना आपको, उतना ही आपके लिए पल पल काटना मुश्किल हो जाता है। इस दर्द के साथ, इस चुभन के साथ आपको एहसास होता है और कई सारी फीलिंग्स ऐसी आती हैं जो आप होशो हवास में नहीं लाना चाहते हो। जैसे कि आपको कॉन्फिडेंस में कमी आती है, जैसे कि आपको लगता है आप पता नहीं आप में कोई कमी है जिस वजह से, या आप पूरे नहीं पढ़ पा रहे हो जिस वजह से वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ये आपके बारे में नहीं है, ये आपकी अपनी फीलिंग्स के बारे में है। क्योंकि उस इंसान को शायद पता है या आप उनकी पसंद नहीं हो, लेकिन आप अपनी पसंद को क्वेश्चन मत करा करो, आप अपनी पसंद पे पूरा भरोसा रखो। आपने ये डायलॉग शाहरुख खान का तो सुना होगा ना, एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इस पे, सिर्फ मेरा। अब प्यार एक तरफा हो या दो तरफा हो, पूरी शिद्दत के कायनात आपको मिलाने में लगी हो या नहीं लगी हो, दर्द उतना ही होता है। अग्री करते हो तो कमेंट्स में ज़रूर डालना, क्योंकि बहुत दर्द होता है और इस दर्द को समझने के लिए ना आपको इस एहसास से गुजरना ही पड़ेगा, उस तड़प से आपको निकलना ही पड़ेगा। जब आप उससे निकलते हो, काश वो मेरी तरफ देख ले, काश एक बार फ़ोन कर ले, काश एक बार फ़ोन उठा के अच्छी तरह बात कर ले, काश एक बार मेरे बारे में कुछ इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दे, काश मेरे को भी वो एक्सेप्टेंस मिल जाए या फिर उनका ब्रेकअप हो जाए। चाहते नहीं हो पर फीलिंग्स तो यही आती है ना। तो उस दर्द से गुजरने से आपको एक तड़प महसूस होती है। आज मैं आपको बताती हूँ उससे निकलना कैसे है, क्योंकि नहीं निकलोगे ना तो इस चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे और खुद के लिए कभी कुछ कर नहीं पाओगे। सिर्फ ये उम्मीद और ये कराहते हुए मन के साथ अपने साथ जीते रहोगे।
इस एक तरफा प्यार से या वन साइडेड लव से निकलने के लिए आपको शायद आज ये नुस्खे समझ नहीं आएंगे, आज को आपको ये टिप्स समझ नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको फायदा देंगे। क्योंकि नंबर वन टिप कहती है कि आप रिफ्लेक्ट करें, आप अपने आप में सोचें कि ये जो मोहब्बत की पीस है ना, ये जो खनक है ना, ये सुकून देती है तो दर्द उससे ज़्यादा देती है। आप अपने दोस्तों को फ़ोन करके रात रात भर बताते रहते हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो क्या ये फीलिंग्स आप डिज़र्व करते हो? प्यार पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन इमोशंस पे, फीलिंग्स पे तो आपका कंट्रोल होना चाहिए ना। प्यार करा है तो ऐसा समझो कि आपके दिल के कोने में एक वो जगह हमेशा उस इंसान की रहेगी, उस व्यक्ति की रहेगी जिससे आपने प्यार किया है। तो मैं नहीं कहती कि आप रिफ्लेक्ट करने में उस इंसान को अपने दिल से बाहर धकेल दो, नहीं, वो एक छोटे से कोने में रहने दो, लेकिन बाकी चीज़ों पर भी तो फोकस करो। आप ये रिफ्लेक्ट करो कि आप अपनी लाइफ में बाकी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपके लिए आपके माँ बाप का रिश्ता, आपके भाई बहन का रिश्ता, आपके दोस्तों का रिश्ता एक साइड ले लेता है, उन पर भी फोकस करो। क्या पता रिफ्लेक्ट करने पर आपको पता चले कि आपका सुकून उन्हीं रिश्तों पे है जिस पे आप कम ध्यान दे रहे हो। नंबर 2 टिप कहती है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ आप अपने अंदर कंट्रोल कर सकते हो, जो फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हो, प्लीज़ उन पे फोकस करके उनको कंट्रोल करो। व्हेन यू कंट्रोल देम आपको रियलाइज होएगा कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी मेरे कंट्रोल में हैं, उन पर मैं अभी भी नियंत्रण कर सकती हूँ। आप सारी रात अपनी फ्रेंड से बात करोगे या सारी रात किसी और को बताओगे, सारा दिन कॉलेज में इसी बारे में बात करोगे, तो लोग क्या कहेंगे? हाँ हाँ हमें पता है, बोलो बोलो बोलो, हाँ हाँ हम सुन रहे हैं। रियली उनका फ़ोन इतना दूर रहता है आपसे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो आपको सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे मौके पे, ऐसे वक्त पर जब आप इस परिस्थिति में जूझ रहे हो और अकेले जूझ रहे हो, तो उन चीज़ों पर फोकस करो, उन चीज़ों को कंट्रोल करो जो आपके कंट्रोल में है, नियंत्रण में। जैसे कि आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपके फाइनेंसेस, आपके पेरेंट्स, आपकी अदर रिलेशनशिप्स और आपका अपना गोल्स। अगर आपकी अपनी हॉबीज़ हैं तो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको कंट्रोल करने की, वो है वक्त। अपने वक्त को कंट्रोल कीजिए। जब आप अपने वक्त को कंट्रोल कर लोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये एहसास मधुर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इसका दर्द ही मैं याद करूं, इसकी अच्छी फीलिंग्स और इसकी अच्छी यादों के साथ भी मैं रह सकती हूँ। तो आप अपने आप को और अपने आप से जुड़े हुए लोगों को एक मौका दे रहे हो, सो दैट वो आपकी ज़िंदगी में आ सके, इस बाउंड्री में, इस घेरे में अंदर आके आपको अच्छा फील करा सके। नंबर 3 टिप है डिस्टेंस रखें। अगर वो आपके फ्रेंड सर्कल में है, वो इंसान आपके फ्रेंड सर्कल में है जिससे आप प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू करें। विजिबली, इनविजिबली थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करें। अगर आपकी क्लास में है तो थोड़ा सा और क्लास सेक्शन चेंज हो सकता है या फ्रेंड सर्कल चेंज हो सकता है। कोशिश करें कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें। अब ये तो फिजिकल डिस्टेंस हो गया, एक इमोशनल डिस्टेंस भी होता है। इमोशनल डिस्टेंस बनाने के लिए आपको अपनी सेल्फ केयर पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने आप पर ध्यान देना पड़ेगा। जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, सोचेंगे कि आज अभी नहीं सोचते हैं, अभी हम अपने लिए कुछ और करते हैं, सपोज अपनी पढ़ाई करते हैं या बाहर टहल कर आते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, अपने लिए कुछ आर्ट एक्टिविटी करते हैं, कुछ डांस करते हैं, अपने इमोशंस को अपने लिए, अपनी फिजिकल बेनिफिट के लिए, इमोशनल बेनिफिट के लिए निकालते हैं, तो आपको डिस्टेंस मेंटेन करने में हेल्प मिलेगी। अब डिस्टेंस मेंटेन करते करते चौथा टिप कहता है स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो लोग आपसे रियली प्यार करते हैं, ये नहीं कि आप उनसे प्यार करते हो तो वो है, नहीं, जो आपसे रियली प्यार करते हैं विदाउट एनी कंडीशंस, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनों के साथ बिताइए। अपनों के साथ बिताने पर जो अपनेपन का एहसास आपको होगा, वो आपके व्यक्तित्व के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको रियलाइज़ कराएगा कि अभी भी आप अकेले नहीं हैं। आपको जो अकेलेपन की, दर्द की फीलिंग्स हो रही थी, वो उससे ढक जाएंगी। जब आप फ्रेंड सर्कल में बैठ के ऑब्वियसली कोई गेम खेलेंगे, उनके साथ बातें करेंगे, उनके साथ चीज़ें शेयर करेंगे, तो आपको अच्छा फील होगा। जब आप अपने माता पिता के साथ बैठे होंगे और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में सुन रहे होंगे, या फिर उनके साथ टीवी देखते देखते आपके सामने वो आपके लिए उनके जो ड्रीम्स हैं वो डिस्कस करेंगे, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 5 कहती है फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। कुछ भी कह लो, प्यार मोहब्बत एक जगह है, लेकिन आपका करियर, आपका गोल, आपकी ग्रोथ, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी एक जगह है। अगर आप अंदर से अच्छा फील करोगे, अगर आप अच्छे दिखोगे, अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, आगे अपने लिए वर्क कर रहे हो, तो ही लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे। अरे उनको भी तो एहसास हो उन्होंने क्या हीरा खोया है, तो उसके लिए तो काम आपको अपने आप पर करना पड़ेगा।
आपको अपने लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा सेल्फ केयर के लिए। अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे शुरू करोगे ना तो सब संभव हो जाएगा। आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अपने करियर पे, अपनी नॉलेज स्किल्स पे, अपने एफिशिएंट स्किल्स पे, सब पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप आगे चमक सको, ताकि आगे आपको खोने का एहसास और लोगों को हो। और तब डिसाइड कर लेना कि आपको उनके साथ रिलेशनशिप पे जाना है या आप बहुत दूर निकल आए हो। जब आपको ऐसा एहसास होगा कि आप बहुत दूर निकल आए हो तो आपको रियलाइज होगा कि आज आपके लिए और लोग इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने तब आपका साथ दिया था जब से आपको सबसे ज्यादा कंधे की जरूरत थी। और जाकिर खान साहब ने भी कहा था कि एक तरफा प्यार भी एक रिलेशनशिप है। एक तरफा प्यार भी रिलेशनशिप होता है। ये टूटे ना टूटे, ये गहरी जरूर होती है। हम इसको कम नहीं समझ सकते कि ये टू साइडेड लव है तो ये बहुत अच्छा है, ये परफेक्ट रिलेशनशिप है और ये कम है। नो, ये भी अपने आप में एक बहुत गहरा और एक बहुत दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है। लेकिन इससे कब निकलना है और ये आपके लिए कब टॉक्सिक हो रहा है वो आप डिसाइड करोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही जैसे आपने हमें ये टॉपिक सजेस्ट किया था, प्लीज और टॉपिक्स भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए सो दैट वी कैन मीट अगेन। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता। बाय।